प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल काशी बनारस RKG में और शिव शक्ति ज्योतिष कार्यालय काशी बनारस उत्तर प्रदेश में। मैं पंडित राजेंद्र गौतम। आज आपको हम बताएंगे कि रक्षाबंधन कब है 2020 में और किस समय रक्षा सूत्र बांधना चाहिए, किस समय राखी नहीं बांधना चाहिए। इस सब का क्रमशः अभी विवेचन करके अभी आपको हम बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आपको बता दें प्रिय दर्शकों कि 3 अगस्त 2020 को रक्षाबंधन का दिन है और 3 अगस्त को प्रातः 8:29 तक भद्रा रहेगी। उसमें रक्षा सूत्र नहीं बांधना चाहिए, राखी नहीं बांधना चाहिए। भद्रा के समय में 8:29 यानी 8:30 बजे के बाद राखी बांधना चाहिए। और कब तक बांधना चाहिए? तो रात्रि में 8:21 के बीच में कभी भी राखी बांध सकते हैं, जो कि शुभ मुहूर्त है। ये समय 11 घंटा 49 मिनट लगभग रहेगा रक्षा सूत्र बांधने का। और रक्षाबंधन का अपराह्न मुहूर्त आपको बता दें कि 13:47 यानी 1:47 दोपहर से 4:28 तक अपराह्न मुहूर्त है। और रक्षाबंधन का प्रदोष मुहूर्त रात्रि में 7:10 से 9:17 तक है। रक्षाबंधन 2020 की तारीख व मुहूर्त। आइए जानते हैं कि 2020 में रक्षाबंधन कब है व रक्षाबंधन 2020 की तारीख व मुहूर्त। रक्षाबंधन का त्यौहार प्रति वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाते हैं, इसलिए इसे राखी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व भाई बहन के प्रेम का उत्सव है। इस दिन बहनें भाइयों की समृद्धि के लिए उनकी कलाई पर रंग बिरंगी राखियां बांधती हैं। वही भाई बहनों को उनकी रक्षा का वचन देते हैं। कुछ क्षेत्रों में इस पर्व को पाखरी भी कहते हैं। यह सबसे बड़े हिंदू त्योहार में से एक है। रक्षाबंधन मुहूर्त। रक्षाबंधन का पर्व श्रावण मास में उस दिन मनाया जाता है जिस दिन पूर्णिमा अपराह्न काल में पड़ रही हो। हालांकि आगे दिन इन नियमों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। यदि पूर्णिमा के दौरान अपराह्न काल में भद्रा हो तो रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए। ऐसे में यदि पूर्णिमा अगले दिन के शुरुआती 3 मुहूर्तों में हो तो पूर्व के सारे विधि विधान अगले दिन के अपराह्न काल में करने चाहिए। लेकिन यदि पूर्णिमा अगले दिन के शुरुआती 3 मुहूर्तों में ना हो तो रक्षाबंधन को पहले ही दिन भद्रा के बाद प्रदोष काल के उत्तरार्ध में मना लेना चाहिए। यद्यपि पंजाब आदि कुछ क्षेत्रों में अपराह्न काल को अधिक महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है, इसलिए वहां आमतौर पर मध्याह्न काल से पहले राखी का त्यौहार मनाते हैं। ऐसा चलन है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार भद्रा होने पर रक्षाबंधन मनाने का पूरी तरह से निषेध है, चाहे कोई भी स्थिति क्यों न हो। ग्रहण सूतक या संक्रांति होने पर यह पर्व बिना किसी निषेध के मनाया जाता है। राखी पूर्णिमा की पूजा विधि। रक्षाबंधन के दिन बहनें भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र या राखी बांधती हैं। साथ ही वे भाइयों की दीर्घायु, समृद्धि व सुखी खुशी आदि की कामना करती हैं। रक्षा सूत्र या राखी बांधते हुए मंत्र पढ़ा जाता है। इसे पढ़कर पुरोहित भी यजमानों को रक्षा सूत्र बांधते हैं। ओम एन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबंधनामि रक्षे माम चल माचला। इस मंत्र के पीछे भी एक महत्वपूर्ण कथा है जिसे प्रायः रक्षाबंधन की पूजा के समय पढ़ा जाता है। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से ऐसी कथा को सुनने की इच्छा प्रकट की जिससे सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती हो। उसके उत्तर में श्री कृष्ण ने उन्हें यह कथा सुनाई। प्राचीन काल में
देवों और असुरों के बीच लगातार 12 वर्षों तक संग्राम हुआ। ऐसा मालूम हो रहा था कि युद्ध में असुरों की विजय होने को है। दानवों के राजा ने तीनों लोकों पर कब्जा कर स्वयं पुत्रलोकी का स्वामी घोषित कर दिया था। दैत्यों के सताए देवराज इंद्र गुरु बृहस्पति की शरण में पहुंचे और रक्षा के लिए प्रार्थना की। श्रावण पूर्णिमा को प्रातःकाल रक्षा विधान पूर्ण किया गया। इस विधान में गुरु बृहस्पति ने ऊपर निम्नलिखित मंत्र का पाठ किया। साथ ही इंद्र और उनकी पत्नी ने भी पीछे पीछे इस मंत्र को दोहराया। इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने सभी ब्राह्मणों से रक्षा सूत्र में शक्ति का संचार कराया और इंद्र के दाहिने हाथ की कलाई पर उसे बांध दिया। इस सूत्र से प्राप्त बल के माध्यम से इंद्र ने असुरों को हरा दिया और खोया हुआ शासन पुनः प्राप्त किया। रक्षाबंधन को मनाने की एक अन्य विधि भी प्रचलित। महिलाएं सुबह सुबह पूजा के समय पूजा के लिए तैयार होकर घर की दीवारों पर स्वर्ण टांग देती हैं। उसके बाद वे उसकी पूजा सेवई की खीर से और मिठाइयों आदि से करती हैं। फिर वे सोने पर राखी का धागा बांधती हैं। जो महिलाएं नाग पंचमी पर गेहूं की बालियां लगाती हैं, वे पूजा के लिए उस पौधे को उखाड़ती हैं। अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के बाद वे इन बालियों को भाइयों के कानों पर रखती हैं। कुछ लोग इस पर्व के एक दिन पहले उपवास करते हैं। फिर रक्षाबंधन वाले दिन वे शास्त्रीय विधि विधान से राखी बांधते हैं। साथ ही वे पितृ तर्पण और ऋषि पूजन या ऋषि तर्पण भी करते हैं। कुछ क्षेत्रों में लोग इस दिन श्रावण पूजन भी करते हैं। वहाँ यह त्योहार मात्र पितृ भक्त श्रवण कुमार की याद में मनाया जाता है, जो भूल से राजा दशरथ के हाथों से मारे गए थे। इस दिन भाई अपनी बहनों को तरह तरह के उपहार भी देते हैं। यदि सगी बहन ना हो तो चचेरी ममेरी बहन या जिसे भी आप बहन की तरह मानते हैं, उसके साथ यह पर्व मनाया जा सकता है। रक्षाबंधन से जुड़ी कथाएं। राखी के पर्व से जुड़ी कुछ कथाएं हम ऊपर बता चुके हैं। अब हम आपको कुछ अन्य ऐसी पुरानी घटनाएं बताते हैं जो इस त्योहार के साथ जुड़ी हुई हैं। मान्यताओं के अनुसार इस दिन द्रौपदी ने भगवान कृष्ण के हाथ पर चोट लगने के बाद अपनी साड़ी से कुछ टुकड़ा फाड़कर बांधा था। द्रौपदी की उस उदारता के लिए श्री कृष्ण ने उन्हें वचन दिया था कि वे द्रौपदी की हमेशा रक्षा करेंगे। इसलिए दुशासन द्वारा चीरहरण की कोशिश के समय भगवान कृष्ण ने आकर द्रौपदी की रक्षा की थी। एक अन्य ऐतिहासिक जनश्रुति के अनुसार मदद हासिल करने के लिए चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं ने राखी का सम्मान किया और अपनी बहन की रक्षा गुजरात के सम्राट से की थी। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी ने सम्राट वाली की कलाई पर राखी बांधी थी